मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम परिवर्तन चौक पर रखा गया है, इस महापंचायत में अपनी बात कह रहा हूँ। असल में हम लोगों ने जनपदों में पहले कार्यक्रम किए, जनपदों की जो क्षेत्रीय समस्याएं थी उन पर हमने लोगों की बातों को रखा, सुना, लेकिन जब वो मांगे ज्ञापन के माध्यम से दी गई, उनको पूरा नहीं किया गया, तब हम लोगों ने यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज ये जो महापंचायत है, इसके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं जो किसानों से संबंधित हैं वो ये है कि जो रेट हैं हमारे उर्वरकों के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे खेत की लागत बहुत बढ़ गई है, और इनके जो कट्टे थे जो 50 किलो का था उसको 45 किलो का कर दिया गया, ये बड़ी समस्या है। और इसके अलावा जो भी गन्ना किसान है उनकी लागत नहीं आ रही। भाई साहब, 600 रुपये क्विंटल से अगर कम ये गन्ने का रेट रहता है तो किसानों की लागत नहीं आएगी, ये हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या हमारी शिक्षा को लेकर के है। दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, गरीबों के स्कूल अलग है, अमीरों के स्कूल अलग है। भाई साहब, इतनी महंगाई आ गई है शिक्षा के क्षेत्र में कि गरीब घरों के बच्चे अपने स्कूलों में दाखिले नहीं ले पा रहे हैं, और जो सरकारी व्यवस्था है उसमें शिक्षा का स्तर इतना लो है कि वो बच्चे कुछ बन नहीं पा रहे हैं। इसमें एक चीज़ शामिल करता हूँ कि ये जो समान शिक्षा नीति है उसको लागू किया जाए, समान रूप से शिक्षा मिले, और जो ये उच्च शिक्षा है जो लाखों करोड़ों रुपए, अगर एक आदमी को MBBS बनाना हो तो 1 करोड़ से अधिक का लागत लगती है। किसानों के खेत बिक जा रहे हैं, उसके बाद वो MBBS बन पाता है नहीं बन पाता, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। BCA MCA करने के बाद, MBA करने के बाद लड़के सड़कों पे घूम रहे, सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। और इसके अलावा एक और मुद्दा है जो इस समय बड़ा गंभीर मुद्दा है, वो सांप्रदायिकता का मुद्दा है। ये वैसे तो किसानों से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये गाँव से ही शुरू होता है। वहाँ के सरल सीधे साधे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते। किसी के घर पे हरा झंडा, किसी के घर पे लाल झंडा, किसी घर पे पीला झंडा, कहीं ना कहीं इससे वैमनस्यता फैलती है। इन चीजों को खत्म करके सरकार का ध्यान विकास की ओर होना चाहिए। इस देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। ये धार्मिक उन्माद फैलाने से कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ेगा, हमारा देश विध्वंस की ओर जाएगा, ये ठीक नहीं है। आज महापंचायत आप लोग करें, लेकिन जिस तरह से सरकार जमीन, किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, उसका वो बहुमूल्य जो होना चाहिए वो नहीं दे रही है, उसकी मांग नहीं है आप लोगों की। भाई साहब, ये मुद्दे में हमारे शामिल हमारा 29 सूत्री जो ज्ञापन है, आप अगर उसको पढ़ेंगे, इसमें साफ रूप से कहा गया है कि 10 सालों से किसानों के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जमीनें जबरिया अधिग्रहित की जा रही हैं। और आप सोचिए 10 साल से रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, क्या हालत होगी किसान की। प्राइवेट उनकी कीमतें ज्यादा हैं, सरकार उनको बहुत कम दे रही है, और उल्टा बता रही कि हम जो रेट है कृषि भूमि का उसका 4 गुना दे रहे हैं। मूर्ख बनाने का काम कर रही। 10 साल पुराने आप रेट दे रहे हो और कह रहे हो कि हम 4 गुना दे रहे हैं। अगर कोई जमीन 1 करोड़ रुपए पक्का बीघा बिक रही है तो सरकार हमको 80 लाख रुपए दे रही है, 20 लाख प्रति बीघा कम दे रही है, और ये कह रही कि हम आगे क्या रणनीति होगी आपके बाद? भाई साहब, जो हमारा मांग पत्र है 29 सूत्री हमारा ज्ञापन है, और इस मांग पत्र पर अगर सरकार ने कार्यवाही नहीं किया तो हम बड़े आंदोलन के लिए विवश होंगे, और हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और इससे बड़ी पंचायत करने का काम करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से हम समय समय पर ज्ञापन के द्वारा अधिकारियों को बताते रहते हैं कि जो जनहित की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे खाद की समस्या हो, चाहे गन्ना की समस्या हो, चाहे चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था की समस्या हो, जब ये गूंगी बहरी सरकार और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, इनको आप जब हम ज्ञापन देते हैं, जब अपना पत्र देते हैं, ये मजबूर बस उस ज्ञापन को तो लेते हैं लेकिन कार्य नहीं करते। आज सभी लोगों के द्वारा हम लोगों ने जो नगर निगम की में एक हमने धरना प्रदर्शन किया था, आप सभी पत्रकार साथियों के द्वारा उसको प्रसारित किया गया। एक भी काम नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। इस लखनऊ के अंदर किसी भी चौड़ी सड़क पे आप चले जाएं, कूड़ों से सड़कें डंप है, छोटा जानवर रास्ते रास्ते भटक रहे हैं। हमारी चिकित्सा की सबसे बड़ी सुविधा नहीं है, हर हॉस्पिटल के अंदर न कहीं वेंटिलेटर है, न कहीं डॉक्टर है, और अगर डॉक्टर मिल गए तो वहां पर दवा की कोई सुविधा नहीं है। कई साथी हमारे इस चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण प्राण गंवा दिए। हमने कई बार ज्ञापन दिया, कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो आज हम लखनऊ के बीचों बीच में आकर के किसान महापंचायत कर रहे हैं, जिससे हमारी आवाज इन भ्रष्ट
अधिकारियों तक पहुँचे और हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके। इस महापंचायत का जो आयोजन है इसमें कहाँ से लोग शामिल होंगे? देखिए, इस कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हैं, मुकुट सिंह जी हैं, धर्मपाल जी हैं, इसमें अखिल संघर्ती जी हैं, भारतीय किसान यूनियन अखिल के, और स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। कई संगठन के साथी हमारे हैं। हम लोग अलग अलग जिलों में ये पंचायत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। हम गाँव की जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, और जो सरकार की सुविधाएं जो गाँव तक पहुँचना चाहिए, गांव ग्रामीण के लोगों को मिलना चाहिए, उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आज ये किसान महापंचायत कर रहे हैं। आज महापंचायत के माध्यम से सरकार से जो आप मांगे रख रहे हैं, यदि आपके ध्यान नहीं देती है शासन प्रशासन, तो आगे किस तरह के किसान यूनियन के आगे कदम होगा? हम अपनी आवाज अपने तरीके से कह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को फिर हम लोग दिल्ली की तरफ मुँह करेंगे और फिर सरकार को खींचने का कार्य करेंगे। हम उसी तैयारी कर रहे हैं, उसीलिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं।